दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रभावित होती है और डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात करें इसके उद्गम की तो उत्तराखंड के मानाला दर्रे के पास सतोपत ग्लेशियर से विष्णु गंगा निकलती है और नीति पास से धौली गंगा, और यह दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। विष्णु गंगा को मूल रूप से अलकनंदा ही माना जाता है और 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम इसी नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा जब आगे चलकर नंद प्रयाग में पहुंचती है तो त्रिशूल पर्वत के पास स्थित नंदा गोमती से निकलने वाली नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी गंगा से आकर मिलती है। फिर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा केदारनाथ के पास से निकली हुई मंदाकिनी नदी से मिलती है। जब अलकनंदा और आगे बढ़कर देवप्रयाग में पहुंचती है तो गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई भागीरथी नदी से मिलती है और यहीं से जन्म होता है गंगा नदी का। गंगा नदी का निर्माण करने वाला यही देवप्रयाग 5 प्रयागों में सबसे अंतिम प्रयाग है। पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग और चौथा है रुद्र प्रयाग और 5वां है देव प्रयाग। जिस तरह विष्णु गंगा को मूल रूप से अलकनंदा माना जाता है और अलकनंदा का उद्गम स्थल सतोपत ग्लेशियर से माना जाता है, उसी प्रकार भागीरथी नदी को ही मूल रूप से गंगा नदी माना जाता है, जिस कारण गंगा का उद्गम स्थल भी भागीरथी के रूप में गंगोत्री ग्लेशियर से ही होता है। भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है भीलांगना नदी। भीलांगना और भागीरथी नदी के संगम स्थल पर ही भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध स्थित है और यहीं से 22 किलोमीटर आगे भागीरथी नदी पर ही कोटेश्वर बांध स्थित है। तो दोस्तों ये था गंगा का उद्गम। अब समझते हैं इसके प्रवाह को। दोस्तों जब हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वन्य जीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य के होते हुए आगे बढ़ती है और कन्नौज के पास बाईं ओर से रामगंगा आकर मिलती है। इसके बाद गंगा नदी कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचती है। दोस्तों प्रयागराज में ही गंगा के दाईं ओर से यमुना नदी आकर मिलती है। दोस्तों यमुना नदी को अगली वीडियो में समझेंगे। दोस्तों प्रयागराज में ही लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के मिलने की भी मान्यता है। इसी कारण प्रयागराज को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। प्रयागराज में ही त्रिवेणी संगम से आगे दाहिनी ओर से टोंस नदी आकर मिलती है, जिसे तमसा या तमस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जब गंगा नदी यहाँ से आगे बढ़ती है तो मिर्जापुर और वाराणसी होते हुए गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर पहुँचती है। यहीं पर गंगा के बाईं ओर से गोमती नदी आकर मिलती है। इसके बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले बलिया से होते हुए बिहार की सीमा पर पहुंचती है तो घाघरा नदी आकर मिलती है। दोस्तों घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बिहार के छपरा से आगे गंगा नदी के दाईं ओर से सोन नदी आकर मिलती है। इसके बाद बिहार की राजधानी पटना के पास बाईं ओर से गंडक नदी आकर मिलती है। गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसी के बाद बिहार में कटिहार के पास कोसी नदी गंगा नदी के बाईं ओर से आकर मिलती है। कोसी नदी में आने वाली बाढ़ से बिहार में काफी तबाही होती है, जिस कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी को। इसके बाद गंगा नदी झारखंड की सीमा से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, जहां फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी 2 धाराओं में बट जाती है, जिसकी एक धारा पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान हुगली नदी से दामोदर नदी आकर मिलती है, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। गंगा की दूसरी धारा जो बांग्लादेश में जाती है, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में ही गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यहीं से आगे पद्मा नदी में मेघना नदी आकर मिलती है। तब इनकी संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से ही जाना जाता है और अंत में गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों ये थी गंगा नदी की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।